हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हनी, मेरे यूट्यूब चैनल हनी एडमिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कैलकुलेशन का एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ गुणा करने का। मैं पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हनी, मेरा यूट्यूब चैनल हनी एडमिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह मैं एक छोटा वीडियो लेके आया हूँ कैलकुलेशन का कि 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुणा कैसे करें। हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। जिन्होंने मेरे कैलकुलेशन के पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे, मैं उससे यही बोलूँगा कि आप मेरे पहले 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुणा करना ये वाला वीडियो और 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुणा करने वाले ये दोनों वीडियो आप पहले देखिए। फिर आप इस वाले वीडियो को देखिए जो 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुणा करने वाला मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो पिछले वाले वीडियो कहाँ मिलेंगे? हनी एडमिन यूट्यूब चैनल आप सर्च कीजिए, मेरी फ़ोटो दिख जाएगी। फिर आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मैथ वाला एक फ़ोल्डर दिख जाएगा। फिर उस पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको वो वाले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करने वाले हैं 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुणा कैसे करेंगे। जैसे कि मैं आपके सामने बोलूं कि आपको 125 को गुणा करना है 12 से। अब आप बोलोगे सर कैसे होगा, तो मैं 12 के आगे 0 लगा सकता हूँ? आप बोलोगे सर बिल्कुल लगा सकते हो। अब ये 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुणा कर दो, वेरी सिंपल। अब बताओ, मैंने 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुणा करने के क्या स्टेप बताई थी? सर पहली स्टेप में आपने ये बोला था इकाई अंक को गुणा करना है, यानी 5 इंटू 2 को गुणा करना है। सेकेंड स्टेप में क्या था? 2 अंक लेने हैं, 25 और 12, इनको दोनों को क्रॉस गुना करना है और अंकों का योग करना है। ठीक है। तीसरी स्टेप में क्या बताया था कि पहली में पहला अंक आ गया, दूसरी में दोनों अंक आ गए, तीसरी स्टेप में तीनों अंक आएंगे। 125 और 012, इनको क्रॉस गुना कर लेना है और फिर ऐड कर लेना है। ठीक है। चौथी स्टेप में अब 4 अंक है नहीं तो इकाई अंक छोड़ना पड़ेगा, तो इकाई अंक को छोड़ के 2 अंकों को लेना है। 12 को इंटू करना है 1 से, लेकिन क्रॉस गुना करना है, ध्यान रखना, और अंकों का योग करना है। 5वीं स्टेप में क्या? अंतिम वाले अंक को अंतिम वाले अंक से गुना कर दो, यानी 1 इंटू 0। ठीक है। हो सकता है आपको कम समझ में आया होगा, मैं आपको जैसे आगे और सवाल बताऊंगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करना है, लेकिन अपन ने 2 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या बना लिया, आगे 0 लगा के। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे, तो 5 इंटू 2 10। 10 को इकाई अंक यहाँ लिखेंगे, 10 की हासिल लग गई यहाँ, 0 1 लग गई हासिल। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? 25 12 को दोनों को आपस में क्रॉस गुना करेंगे, 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 1 5, और दोनों का ऐड करेंगे, कितना हो गया? 9। हासिल लगी है 10, तो आप 9 हो गए, हासिल 1 हो गई 10, 10 की वही 0 और हासिल फिर से 1 लग गई। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे? तीनों अंक लेंगे, 125 0 12, तो 5 को गुना करेंगे 0 से 0, 1 को गुना करेंगे 2 से 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, इन तीनों का योग कर लीजिए, 4 हो गया, हासिल है 5, तो आप तीनों का योग कितना हो गया? 4, और हासिल कितनी है? 1, योग कितना हो गया? 5, हासिल आ गई काम, यानी यूज में। ठीक है। चौथी स्टेप में क्या करेंगे कि 4 अंक है नहीं, 2 अंक है, मतलब 4 अंक है नहीं, 3 अंक है, तो आपको इकाई अंक छोड़ना है, यानी 12 को इंटू करना है 0 1 से, वो भी क्रॉस गुना करना है। 2 इंटू 0 0,
एक इंटू एक, एक, दोनों का योग करना है, क्या हो गया एक, एक ये हो गया, हासिल है नहीं तो एक आ जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, अंतिम अंक को अंतिम अंक से गुना करेंगे, अंतिम अंक को अंतिम अंक अंतिम अंक से गुना करेंगे, एक को गुना करेंगे जीरो से तो जीरो आएगा, तो यहाँ पे जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 1500। दोस्तों आया मज़ा? हो सकता है आपको कम समझ में आया होगा, मैं आगे भी आपको सवाल समझाने वाला हूँ, आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि अब मैं दूसरा सवाल ले लूँ कि 145 को गुना करना है आपको 15 से, आप कैसे करोगे? सर 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या से गुना करना है, या 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करना है, तो मैंने क्या बोला, 3 अंकों की संख्या बना लो। 3 अंकों की संख्या बन गई, 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुना करना है, तो वही फॉर्मूला लगा दो कि फर्स्ट स्टेप में 5 इंटू 5 25, 25 का 5, हासिल लग गई 2। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 1 5, दोनों का योग कितना हो गया 25, और 2 हासिल लग गई कितना 27, 27 का 7, हासिल लग गई 2। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, सर 145 को 0.15 से गुना करेंगे, तो 1 को गुना करेंगे 5 से तो 5, 4 को गुना करेंगे 1 से तो सर 4, 5 को गुना करेंगे 0 से तो 0, तीनों का योग कर लो 9 हो गया, 9 में हासिल जोड़ोगे 2, 11, 11 की 1, हासिल लग गई 1। चौथी स्टेप में 4 अंक है नहीं, 3 अंक है, तो इकाई अंक को छोड़ेंगे, 2 अंक लेंगे 14, 0 1, 4 को गुना करेंगे 0 से 0, 1 को गुना करेंगे 1 से 1, दोनों का योग करेंगे 1, हासिल लगी थी 1, 1 और 1 2। पांचवी स्टेप में क्या करेंगे, 1 को गुना करेंगे 0 से तो 0, तो यहाँ पे आगे कोई 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 145 को 15 से गुना करेंगे तो 2175 आंसर आ गया। ठीक है, अपन और आगे ऐसे ही सवाल करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और उनको अच्छे से समझ में आ गया जो मेरा पिछले वाली वीडियो देखे थे। अब मैं आपको और सवाल कर रहा हूँ, जैसे 213 को गुना करना है 41 से 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करना है, तो इसको भी 3 अंकों की संख्या बना लो आगे 0 लगा के, क्योंकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कर लो, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 इंटू 1 3, सेकेंड स्टेप में 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 1 1, दोनों का योग कितना हो गया 13, 13 की 3, हासिल लग गई 1। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, 2 को गुना करेंगे 1 से 2, 1 को गुना करेंगे 4 से 4, 3 को गुना करेंगे 0 से 0, तीनों का योग करेंगे 6, हासिल कितनी लगी थी 1, तो कितना हो गया 7। अब चौथी स्टेप में क्या करेंगे, सर 4 अंक है नहीं तो इकाई अंक को छोड़ेंगे, 2 अंक लेंगे 21 0 4, तो 1 को इंटू करेंगे 0 से सर 0, 2 को इंटू करेंगे 4 से सर 8, दोनों को प्लस करना है, कितना हो गया 8, हासिल है नहीं तो 8 आ जाएगा। पांचवी स्टेप में क्या करेंगे, अंतिम वाले अंक को अंतिम वाले अंक से इंटू करेंगे, 2 इंटू 0 0, हासिल है नहीं तो 0 आएगा, आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता, यानी 213 को इंटू करेंगे 41 से तो 87 33 इसका आंसर आएगा। दोस्तों आया मज़ा? अब मैं आज का लास्ट सवाल बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं चाहूँ तो ये वीडियो लंबा भी बना सकता हूँ, लेकिन उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट आपको उससे होगा जो आपने मेरा तरीका समझ लिया और आप खुद कम से कम 100 सवालों की प्रैक्टिस करोगे, फिर देखना आपकी स्पीड, आप वन लाइन में कितना फास्टली आप उसकी कैलकुलेशन कर पा रहे हो, जब आपको पता लगेगा कि हाँ कि अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको एक लास्ट सवाल बता दूं, जैसे कि 616 को इंटू करना है
36 से। 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करना है, ठीक है। मैं इसको 3 अंकों की संख्या बनाऊंगा तो यहाँ पे लगा दूंगा 0, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, 6 इंटू 6 36 का 6, हाथ से लग गई 3, ठीक। सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, 1 इंटू 6 6, 6 इंटू 3 18, दोनों का योग कितना हो गया 24, और हाथ से लगी है 3 तो 27, 27 का एक अंक 7, हासिल कितनी लग गई 2। तीसरी स्टेप में 6 को इंटू करूंगा 6 से 36, 1 को इंटू करूंगा 3 से 3, 6 को इंटू करूंगा 0 से 0, तीनों का योग कर लीजिए 39, 39 और 2 41, 41 का 1, हासिल लग गई 4। चौथी स्टेप में क्या करूंगा कि सर 4 अंक है नहीं तो इकाई अंक को छोड़ूंगा, लास्ट वाले 2 अंक लूंगा, तो 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 3 18, 1 इंटू 0 सर 0, तो 18 हो गया। 18 में 4 जोड़ूंगा तो 22 हो गए, 22 का 2 करूंगा और हासिल लग गई मेरी 2, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या करता हूं मैं, 6 इंटू 0 करूंगा, सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। पहली स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई, तीसरी स्टेप हो गई, चौथी स्टेप हो गई। अब मैं 5 स्टेप करूंगा। 5 स्टेप में क्या आएगा कि अंतिम अंक लूंगा मैं, 6 और 0 कितना हो गया 0, और हासिल कितनी लगी है 2, तो 0 में प्लस 2 करूंगा तो आंसर 2 आएगा। तो 22 176, 616 को इंटू करूंगा 0 36 से या 36 से, तो आंसर क्या आएगा 22 176। दोस्तों आया मजा, कैसे मैंने आपको बताया। अब आप खुद से कम 100 सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखना आपकी स्पीड कितनी फास्ट होने वाली है, और आपको कैलकुलेशन करने में मज़ा भी आएगा, और आपका एग्जाम में कैलकुलेशन में समय भी बचेगा। मैं ऐसे ही कैलकुलेशन के और भी वीडियो लाता रहूँगा। आप ये चाहते हो कि मुझे जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वो वीडियो देख सको। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद।